तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा पोलर अरे के बारे में। ये मेरे पास एक छोटा सा सेटअप बनाया हुआ है मैंने। ये मेरे पास डाइनिंग टेबल है और डाइनिंग चेयर है। अगर मैं चाहता हूँ मेरी चेयर जो है मेरी टेबल के इर्द गिर्द कॉपी में लग जाए, उसके लिए अरे की कमांड यूज होगी। इसके लिए मैं सेलेक्ट करूंगा अपना ऑब्जेक्ट को, अरे पोलर अरे। अब ये देखें मेरे पास मुझे कह रहा है अपना बेस पॉइंट दे जिसके गिर्द मैंने इसको रोटेट करना है। इधर मैं क्लिक करूंगा तो ये देखें मेरे पास अरे की कमांड अप्लाई हो गई है। यहाँ पर ये देखें क्वांटिटी इस टाइम मेरे पास 6 आ रही है। इसकी क्वांटिटी मैं कम ज़्यादा भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको 8 करूँगा तो ये देखें मेरे पास क्वांटिटी बढ़ गई है। इसको दोबारा से 6 कर देते हैं। यहाँ पे अभी देखें मेरे पास डिग्री जो है 60 आ रहा है। डिग्री मीन्स के मेरी एक चेयर से दूसरी चेयर के बीच में जो एंगल है वो 60 का है। अगर मैं इसे 45 कर दूंगा तो ये देखें मेरे पास एंगल उसने कम कर दिया। इसको दोबारा से 60 कर देते हैं। ओके, इसी तरह सेकंड ऑप्शन है मेरे पास रो की। अभी मेरे पास एक है, मैं 2 लिख के एंटर करूंगा तो ये देखें मेरे पास 2 चेयर्स लग गई हैं। इसी तरह 3, मुझे 3 नहीं चाहिए, मुझे एक ही चाहिए। ओके, ये भी इसी तरह बीच वाला डिस्टेंस है, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। ये लेवल्स हैं, ये हम जब 3D बनाएंगे तब ये यूज होगा। जैसे मुझे अगर हाइट में अरे करना हो तब ये यूज होता है। ये देखें सेकंड मेरे पास यहाँ पे ऑप्शंस कुछ आ रही हैं एसोसिएटिव की। इस टाइम ये चेक ऑन है, चेक ऑन ही रख के मैं इसे ओके कर दूंगा तो ये देखें मेरे पास ये दोबारा से सारी जो अरे है वो ब्लॉक शेप में बनी हुई है, यानी कि इसे मैं दोबारा भी एडिट कर सकता हूँ। वो इस वजह से क्योंकि मैंने एसोसिएटिव को चेक ऑन रखा है। कंट्रोल Z करता हूँ। अरे की कमांड को कीबोर्ड से अप्लाई करने के लिए कीबोर्ड पे आप टाइप करें AR एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये देखें यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन दे रहा है कि आपने कौन सी अरे लगानी है, रेक्टेंगुलर, पाथ के पोलर। मुझे पोलर लगानी है, इसके लिए मैं PO एंटर करूंगा, सेंटर पॉइंट दूंगा अपना बेस पॉइंट। अब मैं एसोसिएटिव को चेक ऑफ करके ओके करता हूं तो ये देखें कॉपी तो हो गई है मेरे पास, लेकिन मेरी सारी चेयर्स जो हैं वो सेपरेट हैं, एक ही अरे में नहीं है। ये अब मैं अपनी अरे को दोबारा एडिट नहीं कर सकता। कंट्रोल Z करते हैं, AR एंटर, पोलर, सेंटर। यहाँ पे देखें सेकंड मेरे पास ऑप्शन दे रहा है रोटेशन की। इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये देखें सारी चेयर्स को उसने मुझे जो मेरी मेन चेयर थी उसके मुताबिक एंगल इसका सेट कर दिया है। अगर इस चेयर का एंगल कुछ और होता तो ये सारी चेयर उस साइड पर हो जाती जो मेरी इस चेयर का एंगल होता। मैं इसे चेक ऑन ही कर देता हूँ और मैं अपनी अरे को क्लोज कर देता हूँ। अब देखते हैं हमारे पास और कौन कौन से एडिट की ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसको सिलेक्ट किया मैंने। यहाँ पे देखें मेरे पास अगली ऑप्शन आ रही है एडिट सोर्स। इस पे मैं क्लिक करूंगा। अब वो मुझसे कह रहा है अपनी अरे को सिलेक्ट करें। ये अरे सिलेक्ट किया मैंने। ओके, ये मेरा मेन ऑब्जेक्ट है। अगर मैंने इसमें कुछ चेंजिंग लेकर आनी है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल लगाया है तो ये देखें मेरे पास सारी चेयर्स में रेक्टेंगल लग गया है। यहाँ पे आके मैं इसको सेव चेंज पे करूंगा तो ये सेटिंग मेरी अप्लाई हो जाएगी। डिस्कार्ड चेंज पे क्लिक करूंगा तो ये डिस्कार्ड हो जाएगी। मैं डिस्कार्ड ही कर देता हूँ। अगली ऑप्शन मेरे पास है रिप्लेस एटम की। रिप्लेस एटम को मैं दिखाता हूँ आपको कैसे यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक और चेयर है कुछ इस टाइप की। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी ये चेयर रिप्लेस हो जाए इसकी जगह पर, उसके लिए मैं अपनी अरे को सिलेक्ट करूंगा, रिप्लेस एटम, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट जिसको हमने रिप्लेस करना है, एंटर। अब वो कह रहा है अपना सेंटर पॉइंट दे। जैसे यहाँ पे इसका ये सेंटर पॉइंट है, मुझे इसका भी सेंटर पॉइंट देना है। मैं इसका सेंटर पॉइंट देता हूँ, ये आई थिंक ओके है। अब वो कह रहा है अपनी अरे को सिलेक्ट करें। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया तो ये देखें मेरे पास उसने इस आइटम को रिप्लेस कर दिया है। अब मैं दोबारा एंटर प्रेस करूँगा तो ये मेरी पास सेटिंग भी अप्लाई हो गई है। तो इस तरह आप अरे में अपनी आइटम को रिप्लेस भी कर सकते हैं। कंट्रोल Z कर देता हूँ मैं। तो पोलर अरे में सिर्फ इतना ही है। हमने रेक्टेंगुलर अरे और पोलर कवर कर लिया। अगली वीडियो में हम पाथ अरे करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।